आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन हमारे स्टूडियो वाइन लाइट चैनल में। लगता है हमारी आवाज नायक जी तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए अपराजिता, और आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या किसी सर सेशन पर कोई हमें डिस्कशन करना है? सर दो क्वेश्चन है। पहला हाँ। क्वेश्चन ये है कि जो केतु के लिए आप बताते हैं कि उसका डंडा जो है वो आपकी हाइट से बड़ा होना चाहिए, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे साढ़े साथी में फेस बताए गए हैं कि पहले दो फेस में ढाई ढाई साल के उनमें आपको कष्ट मिलता है और उसके बाद फिर अच्छा होता है। क्या यही इसी तरीक़ा का कोई डिस्ट्रीब्यूशन ढैया पर भी लागू होता है कि ढैया में भी हाँ, पहले कोई दो फेस है उनमें आपको कष्ट मिलेगा एंड बाद में जाते जाते भगवान आपको अच्छे कार्यों का परिणाम देकर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है अपराजिता जी आपका। देखिए क्या होता है, आपका जो पहला प्रश्न है जी सर। कि केतु के संदर्भ में हम डंडा की ऊंचाई को अपने हाइट से अधिक ऊंचाई क्यों रखना चाहिए। देखिए क्या होता है, झंडा हमेशा ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि झंडा हमारा पूरा व्यक्तित्व होता है। केतु के जैसे में मैं आपको बताऊं, जब भगवान विष्णु ने राहु केतु नामक दो एंटिटी बनाई, समुद्र मंथन के बाद जब अमृत वितरण जब हुआ, तो वहां पर वृषभानु नामक जो असुरों के सेनापति थे, तो असुरों के सेनापति जो है वो बहुत चतुर था, बहुत चालाक था, और वो चंद्रमा का रूप धारण करके वो जाके देवता के साइड बैठ गए, और भगवान विष्णु भी उससे भ्रमित हो गए, और धोखे से वो अमृत पान कर लिए, और फिर राहु और केतु नामक दो एंटिटी बनी। सूर्य और चंद्रमा ने उसका विरोध किया, और भगवान सूर्य अपना सुदर्शन चक्र से उस वृषभानु का सर जो है धड़ से अलग कर दिया, तो राहु केतु नामक दो एंटिटी बनी। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो राहु का है, और नीचे वाला जो हिस्सा है, जो लंबा पार्ट होता है, लंबा पार्ट का मतलब होता है जो हमारा धड़ वाला जो पार्ट होता है, वो केतु का हिस्सा है। और केतु जो है उसके पास क्या है, बुद्धि और विवेक नहीं। केतु क्या है, केतु के पास एक प्यास है जो कभी भरता नहीं। केतु जिस किसी भाव में बैठ जाए वहां पर वो क्या देता है, प्यास देता है। ठीक है। और देखो, डंडा लंबा का अर्थ ये है कि आपका हाइट से ऊंचा होगा तो आपका सम्मान भी ऊंचा होगा, आपका जो व्यक्तित्व है वो भी ऊंचा होगा, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी ऊंचा होगा, और जो चीज जो एनर्जी आपके साथ, वो धर्म ध्वजा, क्योंकि केतु को हम धर्म ध्वजा कहते हैं, और हमेशा हमारा झंडा कैसा होना चाहिए, ऊंचा। ठीक है, हमसे भी ऊंचा होना चाहिए। हमारी यश कीर्ति और हमारा जो प्रभाव है वो हमेशा ऊंचा होना चाहिए, और ऊंचा का मतलब यही होता है कि हम हमेशा ज्ञान के तरफ अग्रसर हो, और निश्चित रूप से हम निरंतर उन्नति के शिखर में अग्रसर होते रहे, और निश्चित रूप से अध्यात्म की दिशा में, और हमारे जो आध्यात्मिक उन्नति की जो दिशा है, भगवत प्राप्ति की दिशा है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ऊंची होना चाहिए। हमारे सपने क्या होने चाहिए, ऊंचे होना चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि ढैया भी हमारे जो साढ़े साथी जो होता है, तीन ढैया उसमें होता है, तो ढैया भी हमारे बिल्कुल उसी तरह का होता है। ढैया को आप तीन से आप भाग दे दीजिए, जितनी भी अवधि होती है ढैया की, उसमें तीन से आप भाग कर दीजिए, तीन भाग में उसको कर दीजिए। तो दस। पहला जो दो भाग होगा जी। वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरा रहेगा, और अंतिम का जो एक भाग होगा, उसका जो एक तिहाई अंतिम जो वर्ष होगा ढैया का, निश्चित रूप से वो रिजल्ट वाला होगा। तो शनि की उसी प्रकार, शनि की चाहे महादशा हो, चाहे शनि की अंतरदशा हो, चाहे शनि की प्रत्यांतर दशा हो, या शनि की ढैया हो या साढ़े साती हो, तो शनि बिल्कुल इसी तरह से परिणाम देते हैं। प्रथम जो 50% जो उसका पार्ट होता है, एक तिहाई का, तो एक तिहाई का जो दो ढैया होता है या दो पार्ट होते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा संघर्षकारी होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरा होता है, क्योंकि ये परीक्षा का दौर होता है, और शनि महाराज हमारी परीक्षा लेते हैं। जी सर।
धन्यवाद सर। हमारे बीच में अमित सर और राजेश सर हैं, उनके पास चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है नायक जी आपका। जी नायक जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 प्रणाम सर। प्रणाम सर। जी प्रणाम। आशीर्वाद। कैसे हैं नायक जी? जी प्रणाम। आशीर्वाद। जी बढ़िया हूँ भैया। जी जी क्या है वो बीच में ना वो ये गाड़ी बाइक में था ना, इस नाम से वो नहीं हो पाया था अभी। बोले ना तो फिर ये हो गया था कोई बात सब। मैं आपके सुन मन रहा में हूँ कोई। सब। जी 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 बिल्कुल। चलिए, स्वागत है नायक। मैं सुन हाँ जी जी हमारे जी। बीच और क्या सुबह वाला अमित टाइम जी मेरा जुड़े हुए हैं। सर। प्रणाम जी प्रभु जी जी हाँ। प्रणाम। नेटवर्क इश्यू था ना, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। बहुत कोशिश कर रहा आशीर्वाद। था। कैसे कैसे हैं अमित जी आप? बहुत बढ़िया, आनंद एकदम। अपना सुनाइए। चलिए, बहुत देर से स्वागत ट्राई है। कर रहा था। हाँ जी 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 सर। आज पहला है। जी 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 बहुत बहुत देर से बहुत स्वागत है। अच्छी बात है आज का दिन की शुरुआत, क्योंकि शुक्ल पक्ष शुरुआत हो गई है। आज द्वितीया है शुक्ल पक्ष का। निश्चित रूप से आज बहुत शुभ दिन है। आज चंद्र दर्शन है। जी जी। चलिए, अपराजिता जी, फिर से आपके मन में अगर कोई प्रश्न चल रहा है, कोई डिस्कशन का कोई टॉपिक हम ले सकते हैं यहाँ पे, तो सर, फिर से हम ले चलते हैं अपराजिता के पास। मुझे लगता है राजेश सर या अमित सर का कुछ प्रश्न होगा, तो पहले उसको लेते हैं। राजेश सर, आपका कोई प्रश्न है? कोई ज्योतिषीय जिज्ञासा? नहीं नहीं, अब अभी मेरा प्रश्न नहीं क्या, बहुत दिन से जुड़ा हूँ इस नाम से, ज्यादा थोड़ा से ठीक है सर, कोई कोई बात बात प्रश्न नहीं। अभी का। कोई बात नहीं सर, एकदम आपका सहज सरल है हमारा चैनल। ये आपका अपना चैनल है, एस्ट्रो डिवाइन लाइट। आपका अपना परिवार है, फैमिली है। बिल्कुल आप इसमें कंफर्ट है। बिल्कुल आप किसी तरह का असहज महसूस मत करिए, क्योंकि ये आपका फैमिली है, आपका चैनल। बिल्कुल आप शेयर करिए। सहज रूप से आप अपनी समस्या का आप यहाँ पर प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। हाँ अमित सर, जी, जी। आपका कोई प्रश्न है? हाँ मेरा प्रश्न है, वो राहु को 18 वर्ष और केतु को 7 वर्ष क्यों दिया गया है? देखिए, केतु जो होता है वो हमारे पास्ट की एंटिटी, ठीक है, और राहु जो होता है वो हमारा फ्यूचर का एस्पेक्ट। अब देखिए, परमात्मा ने जो दोनों एंटिटी को जो बनाया, जब बनाया, तो इसके पीछे बहुत सुंदर उन्होंने लॉजिक रखा कि केतु को 7 वर्ष दिया जाए। इसका मतलब यह है कि हमको ज्यादा समय पास्ट के चीजों में हमको गंवाना नहीं, क्योंकि पास्ट में जो हो गया हम उसको किस तरह से इंप्रूवमेंट करें और अपने वर्तमान को अच्छा करें। और ज्योतिष जो होता है ना, वो पूरी तरह से फ्यूचर के एस्पेक्ट को लेकर के बनाया गया है हमारे शास्त्रकारों ने। तो राहु को ज्यादा समय देने का कारण यही है कि कलयुग में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है जो हमें मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकता है, तो वो राहु ही। आप देखिए, भौतिकता का चाह रखने वाले दुनिया में कितने ज्यादा है, और कितने लोग अध्यात्म को मानते हैं, कितने लोग पास्ट चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये हमारा सनातनी धर्म है, ये हमारी प्राच्य विद्या है। अब आप देख लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी को कितने लोग ट्रस्ट करते हैं। मैंने अभी क्लास बनाया, लगभग मैंने 200 ग्रुप में इसको सेंड किया, अब मात्र 3 लोग इस ग्रुप में जुड़े। इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं लोगों में हमारे सनातन धर्म के प्रति, हमारे जो मूल जो शास्त्र है उनके प्रति, उनमें वो रुचि नहीं है, या कभी ऐसा अवेयरनेस उसके अंदर कोई बताया ही नहीं है, या कभी उन्होंने इस ज्ञान को स्कूल लेवल पे सीखे भी नहीं है। इस कारण से हो सकता है लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा सोचते होंगे। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो राहु क्या है? राहु हमारा ये जो कलयुग है ना,
कलयुग में हम जितने चीजें हम देखते हैं, जितने आधुनिक टेक्नोलॉजी, जितने आधुनिक रिसर्च हुए हैं, जितने परिवर्तन हुए हैं, जितने क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं पूरी दुनिया में, उन सब चीज का कारक राहु होता है। क्योंकि राहु हमें सब चीज देता है, क्योंकि राहु को हम मटेरियल वर्ल्ड से भी कनेक्ट करते हैं, राहु को हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जिस चीज की पराकाष्ठा होती है, कोई भी चीज की जो पराकाष्ठा होती है, वही राहु है एक्चुअल में। और राहु जो दे सकता है, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लाइफ के केवल राहु ही दे सकता है। चाहे जीवन के वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज का फील्ड हो, चाहे शास्त्रों के ज्ञान के बारे में हो। क्योंकि राहु के बारे में कहा जाता है, राहु जैसा सुपर इंटेलिजेंस और सुपर विजडम शायद ही कोई ग्रह होगा। इसलिए तो जब समुद्र मंथन हुआ, तो देवताओं के षड्यंत्र को सबसे पहले समझने वाला अगर कोई एंटिटी था, तो वो वृषभानु था। और क्योंकि राहु वाला जो हिस्सा होता है, वो हमारे धड़ के ऊपर वाला हिस्सा है, सिर वाला हिस्सा है, जहां पर हमारी बुद्धि रहती, जहां पर हमारा विवेक रहता है। इसलिए राहु को बुद्धि और विवेक का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। और एक बुद्धि का प्रतीक हम बुध को मानते हैं, जो गणेश भगवान के कारक होते हैं। गौ माता को मानते हैं, जो बुध के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बुद्धि और विवेक और ज्ञान का, और कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का भी जो संबंध है, वो बुध से ही होता है। बहुत धन्यवाद जी अमित जी। जी जी जी, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है जी। और कोई, शायद मैंने आपको संतुष्ट नहीं कर पाया होगा। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा विचार, लगा। देखिए विचार आएंगे और निश्चित रूप से, क्योंकि हम सभी उस सनातनी शास्त्र से जुड़े हुए हैं और हमें सीखना है अभी बहुत कुछ और। तो जो हम एक्सपीरियंस गेन कर पा रहे हैं आप लोग के माध्यम से, निश्चित रूप से ये अनुभव हम एक दिन एक समय जरूर आएगा कि ज्ञान को बहुत अच्छे से हम लोगों के बीच इसको प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये तो भगवत कृपा है, ज्ञान प्राप्त होना। और निश्चित रूप से अगर इस ज्ञान का हम नियमित रूप से अभ्यास इसी तरह करते रहेंगे, तो हमारा ज्ञान निश्चित रूप से और भी अच्छा होगा। और निश्चित रूप से अगर ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यदि इसको फैलाया जाए, तो लोगों का भला हो पाएगा, लोग इस ज्ञान को समझ पाएंगे, एक नया थॉट प्रोसेस के साथ वो जीवन की शुरुआत कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सीखने के बजाय लोग सिर्फ सॉल्यूशन का लिए लोग मतलब जुड़ने का प्रयास ज्यादा करते हैं। इस वजह से दिक्कत है, सीखने के लिए तो कम लोग आते हैं, ये भी बात है। सीखना तो सभी को चाहिए, सभी को जरूरी है सीखना, हर एक जन को हर घर में एक तो होना ही चाहिए जानकारी, भले दूसरे का। अमित जी, क्योंकि वास्तव में जो चीज हम महसूस किए हैं ज्योतिष की गहराइयों को, हम चाहते हैं परिवार में, समाज में कोई एक एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज रखने वाला होना चाहिए। क्योंकि आज के परिवेश में सबसे ज्यादा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा मशगूल हो गए हैं कि हम अपने पौराणिक शास्त्रों को दरकिनार कर रखे, और इस वजह से ही हम अपने अंदर की एनर्जी है उसको हम नहीं पहचान पाते कभी कभी। और इस वजह से उस एनर्जी को नहीं पहचानने के कारण हम कभी कभी कोई उलझन में या कोई मुसीबत में हम फंस जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो एस्ट्रोलॉजी है, वो हमारा एक दीर्घदर्शिका होती है, जो हमें जीवन की ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के बारे में हमें ज्ञान कराती है। और उन परिस्थितियों से किस प्रकार हमें उबरना है, अपने समस्या को किस तरह से लॉजिक रूप से उसको एनालिसिस करना है, और उसे किस तरह से उस समस्या को समाधान तक पहुंचाना है, ये हम सबको सीखना है। और ये सबको, क्योंकि हमारे पास परमात्मा ने जो बुद्धि दी है ना, वो बुद्धि हम एनालाइज करने के लिए ही दी गई है।
ताकि उन समस्याओं को हम पकड़ के ना बैठे, उन समस्याओं के बारे में विचार करें, चिंतन करें, तर्क करें, ताकि उन समस्या का क्या समाधान निकल सकता है। तो निश्चित रूप से इन समस्याओं को ज्योतिषी एनालिसिस के माध्यम से निश्चित रूप से हम बहुत अच्छे तरीके से उनको समझ के उनके समाधान के लिए रास्ता हम ढूंढ सकते हैं। तो हमारा ये जो एस्ट्रोलॉजी का जो सेशन है मित्रों, इसको हम बहुत सरल सहज जो ज्योतिषी रेमेडी के माध्यम से, उपाय के माध्यम से किसी समस्या का समाधान बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आप कोई बड़े उलझन में ना फंसे रहे। और ज्योतिषी है जो हमारे जीवन को सरल, सुगम और आसान बनाता है, हमारे जीवन को बड़े ही आनंदित रूप से जीने का ये एक हुनर सिखाता है, जीने की कला सिखाता है। सर चलिए नायक जी, आपके तरफ से भी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है?